नारायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, जिनकी कृपा से अध्यात्म विद्या केंद्र में प्रातःकालीन सत्संग प्रवचन भर्तृहरि जी महाराज द्वारा रचित वैराग्य शतकम नाम के ग्रंथ पर हम लोगों ने 22वें श्लोक तक स्वाध्याय किया था, पढ़ा था। आज 23वें श्लोक से आगे पढ़ते हैं। एक बार 23वें श्लोक को पढ़ते हैं। पुण्डे ग्रामे वने वा महती शीतपट्ट छन्न पाली कपालिम यादाय न्याय गर्भ द्विज हुत हुत भुग धूम धूम्रोपकंठे द्वारं द्वारं प्रविष्टो वरम उदरदरी पूर्णाय क्षुधार्थो मानी प्राणै सनाथो न पुनरनुदिनं तुल्यकुल्येषु दीनः। अपने भारतीय सनातन धर्म में जो ऋषियों ने विभाग किया था, तो हमारे अपने जीवन को 4 भाग में विभाजित किया था, जिसका नाम पड़ा था आश्रम की व्यवस्था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। समाज को 4 भाग में बांटा था समाज को, तो उसका नाम पड़ा था वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनके विभाग कैसे हुआ? तो स्वयं भगवान ने कहा गुण और कर्म की दृष्टि से। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। जो ब्राह्मण वर्ग था उसके लिए काम दिया गया, ब्राह्मण के लिए, कि तुम 6 कार्य करो, 6 काम को। तो उनको कहा सबसे पहले तो तुम वेद पढ़ो और उसको पढ़ाओ, क्योंकि जो आपको ज्ञान होगा वही दूसरे को ज्ञान भी दोगे। तो शास्त्र पढ़ो और शास्त्र को पढ़ाओ। फिर कहा शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है उस यज्ञ को स्वयं भी करो और उस यज्ञ को औरों से भी कराओ। तो 4 काम हो गए। शास्त्र स्वयं पढ़ो, औरों को भी पढ़ाओ, यज्ञ करो, औरों से भी यज्ञ कराओ। अब जीवन कैसे चलेगा अगर हमारा पूरा समय शास्त्र के अध्ययन में और यज्ञ में लगेगा? तो जीवन वृत्ति कैसे चलेगी? तो कहा दान लो और साथ ही साथ केवल लेते ही मत रहो, बल्कि दान दो भी। तो ये 6 कार्य ब्राह्मण के लिए
निश्चित किया गया था, उस काल में, जिस काल का सब वर्णन है, ये वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी तरह से लोग पालन करते थे। तो कोई ब्राह्मण का बालक है, अब वो यज्ञोपवीत हुआ, उसके बाद चला गया गुरुकुल में, उसने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया खूब का खूब, पूरा जीवन इसमें लगाया, और उसके बाद समावर्तन संस्कार होके गृहस्थ में आता है। उसके बाद वह मनोवृत्ति में थोड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि अब गृहस्थ आश्रम में उसको धन चाहिए। अब पत्नी है, हो सकता है बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। फिर औरों से तुलना करते हैं कि अमुक के पास में ये साधन है, गोधन है, हस्ती धन है, अमुक चीज है, हमारे पास नहीं है। तो वहां से चित्त में विक्षेप पैदा होता है। जबकि जो ब्राह्मणत्व था, इसका मुख्य काम था कि तुम समाज को भी और अपने आप को भी शास्त्रीय विधि से आगे बढ़ाओ, वैदिक विधि से। हमारे सरल भाषा में महात्मा लोग कहते हैं सरस्वती और लक्ष्मी का विरोध है। एक लोक भाषा है कि जहां सरस्वती होती है वहां लक्ष्मी ही नहीं होती। और आज का नहीं, पुराने जमाने में कह दिया कि औरों को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अब वो ब्राह्मण है, भिक्षा मांगता है। कौन? एक बहुत प्रसिद्ध नाम हुआ हमारे भागवत में, सुदामा जी। सुदामा जी बहुत प्रसिद्ध नाम हुआ। और साथ में आप कभी भी पुराण सुनिए ना, सत्यनारायण की कथा भी सुनिए, तो शुरू होगा एक दरिद्र ब्राह्मण था, ऐसे शुरू होगा। हाँ, एक दरिद्र ब्राह्मण था, यानी ब्राह्मण बेचारा कैसे होवे, दरिद्र होवे, तो ऐसे शुरू होता है। तो ऐसा एक वर्णन है कि एक परिवार में एक बालक है, एक विद्यार्थी है ब्राह्मण का, जो विद्वान है, लेकिन उस परिवार में, समाज में और जो लोग हैं उसकी कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके पास धन संपत्ति तो है नहीं। तो लोग कहते हैं तुम्हारे इस विद्वता का क्या करें। और राजा भर्तृहरि ने ये सब देखा था, क्योंकि उनकी सभा में बड़े बड़े विद्वान लोग आकर के कविता बना करके, श्लोक बना करके स्तुतियां करते थे। अभी भी है बड़े बड़े लेखक लोग, बड़े बड़े जो है बुद्धिमान लोग, वो पैसे पर अभी भी बिके हुए हैं, पहले भी होता था। तो वह जो एक अपने ज्ञान का जो गौरव है उस बालक में, जिसके भीतर अपनी विद्या का, अपने ज्ञान का, अपने शास्त्र का एक स्वाभिमान है, वो अपने मन को समझाता है। अपने मन को समझाता है। क्या समझाता है? कि हे भाई, ये अपने मन, ऐसी जगह पर चलो जहां विद्वानों की कदर हो। भले भिक्षा मांग करके खा लें, लेकिन विद्वानों की इज्जत हो, एक स्वाभिमान हो। ऐसे लोगों के बीच में रहना ठीक नहीं है, जहां विद्वान तो बहुत हो, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी कोई यहाँ पर कद्र नहीं। क्योंकि यहाँ तो पूंछ होती है जो ज्यादा कमा के ले आवे। परिवार में भी 4 बच्चे हों, तो एक बच्चा बहुत विद्वान हो और 2 बच्चे कमाने वाले हों, तो घर में भी ज्यादा ध्यान उसी का रखा जाएगा जो कमाने वाला होता है। तो वही वो बालक कहता है, अपने मन से समझाता है, पुण्डे ग्रामे, चलो कहाँ रहें? कोई श्रेष्ठ ग्राम में रहें, जहां पर पुण्यात्मा लोग रहते हों। जहां पर पुण्यात्मा लोग रहते हैं उस ग्राम में चल करके रहते हैं। बने व महती, या कहीं जंगल में चल के रहें, या तो विद्वान ब्राह्मणों के बीच में, गांव में, या जहां पर ज्ञान की पूछा हो। कैसा हो? कहीं पर ऐसा है कि तमाम आचार्य लोग बैठे हैं और सारे आचार्य लोग बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में शीत पटत छन्न, चारों तरफ कुशा से पटा हुआ है। चारों तरफ रोज यज्ञ होता है तो यज्ञ में चारों तरफ है। अब ऐसे समाज के बीच में शीत पटत माने सफेद वस्त्र से हमने अपना एक पालिम कहते हैं,
करवा को। कपालिम, कपालिम वो कमंडल, वो भी मिट्टी का। हाँ, उसमें कभी किसी ने दर्शन किया हो तो जैसे पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज और भी ऐसे कुछ महापुरुष लोग रखत, मिट्टी का पात्र होता है, उसमें एक जग तरफ टोंटी लगी होती है, उसको हम महात्मा लोग करवा बोलते हैं। तो हम लोगों के यहाँ पर जैसे एक तो काला काला कमंडल होता है, चिप्पी देखा होगा, अब आजकल बहुत महंगा है, आजकल वो बहुत महंगा है, तो उसको तो रखना संभव नहीं लगता, बहुत कठिन लगता है। तो हमारे गुरु भाई ने कहा कि हमको कहा ये कमंडल लेके चलोगे तो स्टेशन पे कमंडल संभालना पड़ेगा, नहीं कोई मार देगा। तो अब आजकल वो महंगा हो ज्यादा हो गया है। महात्मा लोग या तो फिर एक लौकी का बना होता था तुम भी जैसा, उसको रखते थे, और या तो मिट्टी का करवा। अब वो मिट्टी का करवा है तो वो गर्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर एक सफेद कपड़े का चारों तरफ से वो लगा देते थे, तो वही का शीत पटत छन्न पाली कपालिम, चारों तरफ से सफेद, जिससे उसके अंदर का जो जल है पूरा ठंडा रहता है। तो ऐसा एक हाथ में मिट्टी का पात्र लेकर के चारों तरफ वस्त्र लगा करके हम चलते हैं और वहां पर रहते हैं जहां पुण्य कर्म करने वाले हों, जहां पर श्रेष्ठ यज्ञ करने वाले हों, उनके पास चलते हैं। ही आदाय, उनके पास चलते, कहाँ आदाय माने उनके पास चलते हैं, कहां पर, कहते हैं न्याय गर्भ द्विज हुत, जहां पर न्याय के द्वारा, नीति के द्वारा, धर्म के द्वारा लोगों ने कुछ कमाया है और उससे हुत भुक, यहाँ 2 बार हुत शब्द है, 1 बार ज्यादा छप गया है, एक ही बार है। हाँ, द्विज हुत भुक धूम धूम्र उपकंठे, जहां पर चारों तरफ से यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते, न्याय से कमा करके लाए हुए द्विज लोग, ब्राह्मण लोग, जहां पर चारों तरफ से यज्ञ आदि करते हैं, और उस यज्ञ से वहां चारों तरफ उनका धूम्र उपकंठे, धुआं उठ रहा है। किसका धुआं? यज्ञ का धुआं। उनके पास रहो। अरे कहते हैं तत्र न वस्तव्यम, वहां पर निवास मत करो जहां कुछ चीजें ना हो। वहां पर एक चीज कहा, जहां वैष्णव ना हो, जहां भक्त ना हो, जहां संत ना हो, वहां निवास करना मना कर दिया नीति शास्त्र ने। क्योंकि आपके जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो आपको मार्ग कौन बतावेगा। ऐसे ही कोई महापुरुष लोग, भक्त वैष्णव, वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। तो कहते हैं ऐसे लोगों के बीच में चलो जहां न्याय से उपार्जित लोग अपने पास जो भी है उससे यज्ञ करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, और उससे सारे समाज का हित होता है। आगे तीसरी लाइन में कहते हैं द्वारम द्वारम प्रविष्टो। अब देखो ये वर्णन बहुत आया, अपने उपनिषद में भी आया है। एक चक्रायण उशस्ती का भी नाम आया है। वो भूखा था, उसको कुछ मिलता नहीं था खाने को, उसका ऐसे नाम आया हुआ है। यहां तक कि एक महावत से उसने उड़द के दाने मांगा। महावत था, हाथी के ऊपर बैठा हुआ, कटोरी में उड़द खा रहा था, तो उससे कहा आप यही दे दो, यही दे दो, खा लूं। उस महावत ने कहा झूठा है, आप ब्राह्मण हो और ये खाओगे तो आपका जो है धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा यहाँ प्राण निकल रहे हैं, आप झूठ की बात कर रहे हो, यही दे दो। दे दिया उन्होंने, और उसको खाया उन्होंने एक दो मुट्ठी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने उसको आंचल में बांध लिया। बाद में उस महावत ने कहा लो पानी भी पी लो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, पानी नहीं पीऊंगा, तेरा जूठा पानी नहीं पीऊंगा, मेरा धर्म चला जाएगा। तो वो महावत कहता है उड़द तो जूठा खा लिया आपने, और पानी के लिए कहते हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब वहां पर कहा कि ये धर्म शास्त्र का निर्णय है कि जब प्राण जा रहे थे तो प्राण की रक्षा के लिए हमने तुम्हारा जूठा उड़द तो खा लिया, लेकिन पानी तो सरिता में, तालाब में
जगह जगह पर उपलब्ध है, तो पानी तो मैं सहज पी लूंगा, तो पानी तुम्हारा जूठा हम नहीं पी। ये धर्म का जो निर्णय बहुत सूक्ष्म होता है। तो वही करें, ये जो कोई ऐसे कोई विद्वान है, तो उसको कोई कहता आइए हमारे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा सुना दीजिए, आइए हमारे यहाँ पर अमुक कार्य करा दीजिए, आइए हमारे यहाँ पर एक कार्य करा दीजिए। अच्छा, ब्राह्मण देवता गए, वेदों के ऋचाओं का पाठ किया, स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति माने तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे बच्चों का कल्याण हो। चलते समय दक्षिणा कितना देते हैं? आजकल भी ये है, आजकल भी है। वो जो घोड़ी वाला बैंड बाजे वाला ज्यादा ले जावेगा, और जो वेद का मंत्रों का पाठ करता है, जो आपके परिवार का कुशल कामना करता है, कल्याण की कामना करता है, स्वस्ति वाचन कहते, उसको आदमी जब देना होता है तो वहां मोल भाव बहुत करते हैं, अभी भी है। तो वही वो कह रहा है, द्वारम द्वारम प्रविष्टो, कभी इस दरवाजे पे जाओ, कभी उस दरवाजे पर जाओ, उसके यहाँ जाओ, उसके यहाँ जाओ, ये बहुत अच्छा नहीं, ये बहुत अच्छा नहीं। क्या करना? रामायण में लिखा पौरोहित्य कर्म बहुत छोटा कर्म है, ऐसा माना गया। ऐसा क्यों? उदर दरी पूर्णाय क्षुधार्तो, अरे द्वारम द्वारम प्रविष्टो, बार बार इस घर से उस घर, उसके यहाँ काय के लिए? बोले कुछ मिल जावे, पेट चले, उदर दरी पूर्णाय, इसी के लिए। अरे मानी प्राण ही सनाथ हो, जहां मानी माने जहां हमारे सम्मान हो, जहां हमारे ज्ञान की, प्राण की, हमारे जीवन की जहां पर कद्र हो, वहां चल करके रहो, वो ठीक है। लेकिन ऐसे लोगों के बीच में पुनः अनुदिनम तुल्य कुल्लेषु दीनः, ऐसा शब्द है, अपने लोगों के बीच में जहां लोग जानते हैं सब, ऐसे लोगों के बीच में भले विद्वान हो, लेकिन दीन होकर के जीना अच्छा नहीं है। वो कहते ना, वही सबते कठिन जाति अपमाना। ओ, कभी आप ये सब अनुभव होता है। पंडित जी वहां जाके बैठो, हाँ, पंडित जी उधर, अपने ज्ञान का जो है, अपने ज्ञान का, अपने इस धर्म का, अपने शास्त्र की विद्या का एक, उसको बहुत छोटा आदमी कर देता है, हाँ? बहुत नीचे कर देता है। तो इसको इसीलिए बड़े बड़े आचार्य लोग जल्दी किसी का यज्ञ वगैरह कराने के लिए भी तैयार नहीं होते। अभी भी काशी आदमी ऐसे विद्वान हैं, अब दोनों तरह के हैं। ऐसे भी विद्वान है कि उनको पैसा दे दो, चाहे जो करा लो, प्रशस्ति पत्र लिखवा लो। ऐसे भी हैं कि उनको बुलाओ और फिर भी वो तैयार नहीं होते। लखनऊ में एक ब्राह्मण है, विद्वान, अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, मर गए। उनको कोई वो शादी में बुलाता ही नहीं था, क्योंकि वो शादी वगैरह कराने किसी के बच्चे में चला जाए तो शाम को रात के 9 बजे बिठावे और सवेरे 6 बजे तक शादी चल रही है। अब आजकल के समय में इतना समय किसी के पास है ही नहीं। तो वो कहते थे हम अपना समझौता नहीं करेंगे, जितना विधि है उसी के अनुसार हम करेंगे, चाहे हमको बुलाओ और चाहे हमको ना बुलाओ। तो उनको कोई बुलाता ही नहीं था, विद्वान बहुत। तो ऐसे बार बाहर भटकना और अपने ज्ञान की, अपने गौरव की बेकदरी करना, ये अच्छा नहीं है। वहां चलो रहो जहां आपके ज्ञान का, आपके विद्या का, जहां पर आदर हो। द्वारम द्वारम प्रविष्टो, ये अच्छा नहीं। अच्छा, अब ऐसे ब्राह्मण का चित, अच्छा मान लो कोई बुलावे ही ना, हम ऐसा समझ लो कि कहीं पर कोई ऐसा विद्वानों का समाज है, वो भी नहीं बुलाते हमको, तो अगला श्लोक है, हाँ, अगले 2 श्लोक में बहुत बढ़िया शब्द हैं। गंगा तरंग कणसी करशीतलानी, विद्याधरा द्योषित चारुशील तलानी, अस्थानानि किं हिमवता प्रलयं गतानि, यत्सावमान परपिंडरता मनुष्याः,
एक बहुत बढ़िया दृष्टांत याद आ रहा है। भागवत की कथा में सुना होगा जड़ भरत की कथा, उसमें आया होगा, संतों ने सुनाया होगा। जड़ भरत का ज्ञानी थे वो ज्ञानी थे, स्वरूपनिष्ठ हैं, लेकिन फिर भी परिवार में उनकी कद्र नहीं थी। हाँ, जब तक माता पिता थे तब तक ख्याल था। लोग कहते थे पागल है, लोग कहते थे नासमझ है, जड़ भरत है। और घर में जब भाई भाभी हो गए तो उन्होंने उनसे बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं, ऐसा वर्णन आता है, और एक नहीं अनेकानेक बार आता है। हमारे श्रुतियों में वर्णन आ जाता है ऐसा, तो ऐसा वहां पर आ जाता है, तब आश्चर्य लगता है। तो वो विद्वान है, वो कहते हैं गंगा तरंग कण सीकर शीतलानी। अरे काय की चिंता है, कहीं हम जा करके ऋषिकेश आदि गंगा जी के किनारे चले जावें, और वहां जो गंगा की लहरें चलती हैं, गंगा तरंग, गंगा की लहरें चलती हैं, उन लहरों से कुछ बूंदे उछल उछल करके पत्थर पर पड़ती है। आप आइए तो ऋषिकेश वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। जब गर्मी वगैरह में पानी कम होता है तो बीच में बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। तो वहां पर जब गंगा जी की लहर आती है तो कुछ पानी उछल करके उस पर पड़ जाता है। बहुत ठंडा होता है, बहुत ठंडा होता है। बस ज्यादा देर वहां हम लोग नहीं बैठ पाते। हाँ, लेकिन वहां का वर्णन है, गंगा की तरंगों से एक एक बूंद उछल करके आया, और वह जो शिलाएं पवित्र हो चुकी हैं। फिर उस शिलाओं पर रहते कौन थे? विद्याधराध्य उषित चारुशील। वहां पर बड़े बड़े विद्वान लोग, अरे विद्याधर देवता आदि, गंधर्व आदि, ऐसी जगह की कल्पना करते हैं कि हमको ऐसी जगह बैठने को मिल जाए। वहां पर आकर के वो ऐसी शिलाओं पर बैठा करते थे। विराजत आधि आधि उषित माने विराजमान होना। कभी कोई गंधर्व बैठे हैं, कभी देवता बैठ के ध्यान कर रहे हैं। इसका एक ऐसा प्रभाव होता है कि चारों तरफ से गंगा जी का जल है, और बीच में एक चट्टान है, उस पर बैठ करके एक अलग वो प्रभाव बनता है। हमारे 4 स्थान पे कुंभ लगता है ना, जैसे नासिक भी है, उज्जैन भी है, आपका हरिद्वार भी है, लेकिन प्रयाग की महिमा सबसे ज्यादा है। हाँ, उसका विशेष बात यह है ना कि प्रयाग में जो गंगा जी हैं, वो गंगा जी का जल कम हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो संतों का समाज है वो गंगा जी के पेट में लगता है, जहां पर 5-6 महीना पानी भरा रहता है। जुलाई से लेकर के फिर 5-6 महीना जल भरा रहता है। बाद में वही जल जब सूख जाता है तो दिसंबर में तो वहीं पर फिर वो पंडाल वगैरह सब लगते हैं, तो पूरा गंगा जी के अंदर लगता है। हाँ, तो वहां की जो साधना है, वहां का जाप है, यज्ञ है, उसका बहुत एक प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी शिला, अब चूंकि हम लोग ऐसे ऋषिकेश में हैं, हम भी बैठे हैं वहां पर, अपना लंगर में कमंडल में भोजन ले लिए, उसी पत्थर पे जाके बैठ गए, और बैठ करके अब वहीं पर गंगा जी का जल है, खाए। बस ये है कि इतना ज्यादा ठंडा लगने लगता है कि फिर ज्यादा देर नहीं बैठा जाता, और सो तो बिल्कुल सकते नहीं हो वहां पर। हाँ, क्योंकि सो और लुढ़क गए तो फिर सीधे गंगा जी के अंदर। तो विद्याधर दि उषित चारुशील तल शिलातलानी अस्थानानि किम हिमवता प्रलयम गतानि। अस्थानानि, ऐसे एक नहीं अनेकानेक स्थान हैं हिमालय की चोटियों में, गंगा जी के किनारे। क्या वो अब है नहीं? क्या प्रलय को चले गए? प्रलयम गतानि, अपने मन को समझा रहा है वो विद्वान कि क्या अब है नहीं वो पहले जिस पर बैठ करके साधना करते थे ऋषि लोग, फल फूल खा लेते थे, रह जाते थे, क्या वो है नहीं? हाँ? फिर चिंता किस बात की? कहते हैं यत्सा अवमान पर पिंडरता। ये जो हमारे समाज के लोग हैं, ये अवहेलना पूर्वक, थोड़ा सा बेइज्जती पूर्वक 2 रोटी दे देते हैं, लो खा लो। हाँ, और कई बार कह देते हैं काम के न काज के दुश्मन अनाज के, लो खा लो। तो पारपिंडरता मनुष्य, ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? निकलो
वहां पर जाओ। अब ये तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए ये था, ऐसे साधकों के लिए ये सब श्लोक हैं कि हम किसी के सामने दीनहीन बन करके क्यों जीते, हाँ, क्यों जीते दीनहीन बन करके। और अगर कटु सत्य कहूं, कटु सत्य बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, तो बहुत बार हमारे घर में परिवार में दिखाई पड़ता है। हाँ, माता पिता हैं, वो परिश्रम करके थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके घर बना लेते हैं, घर बनाया, बिजनेस खड़ा किया, सब कुछ किया। बाद में जो माँ जो पिता इतना परिश्रम से बनाए, वही लोग अपने परिवार में अपने बच्चों से डरते हैं। फिर हमसे किसी ने कहा, हमको एक जगह पर सत्संग में हम जाया करते थे, कोई दादी ने कुछ हमको दिया, उनका स्वामी जी हमारी बहू को पता न लगे, नहीं तो फिर घर में लड़ाई होगी, ऐसे बोला था, हमारी बहू को न पता लगे नहीं तो घर में लड़ाई होगी। तो हमने कहा कि अच्छा क्या तुम्हारे समय में तुम घर नहीं बना पाए थे, जब बहू आई और तब बेटे ने कमा के बनाया? उनका नहीं, ये तो हमारे पतिदेव ने बहुत मेहनत करके सब, हम उन्होंने कहा कि हम लोग जो है पाकिस्तान से आए थे, वो 47 के बाद में हमारे परिवार के दादा लोग, तो मेहनत करके बनाया सब कुछ। तो हमने कहा जब तुमने बनाया घर, एक एक चीज तुमने इकट्ठा किया, फिर डर किस बात का, फिर काय का भय? बोले घर में संघर्ष होगा स्वामी। तो हम अपने ही लोगों से डरते हैं। भगवान भाष्यकार ने भज गोविंदम में श्लोक लिखा, पुत्राद अपि धन भाजाम भीति, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम, नास्ति तथा सुखलेश सत्यम। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, सर्वत्रैषा विहिता रीति। भज गोविंदम गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मति। ऐसा भगवान भास्कर कहते हैं कि बाद में हमको अपने ही बच्चों से भय लगता है और फिर एक किनारे हो जाते हैं। पर पिंडरता माने जैसे पिंड दान होता है, ऐसे लो खा लो, वहां पर सम्मानजनक नहीं है। तो वह साधक कहता है ऐसे फिर समाज में हमको रहने से क्या है, क्यों ना हम गंगा जी के किनारे चलें, कहीं साधना करेंगे, कहीं भजन करेंगे, शरीर के लिए जो जरूरत होगी परमात्मा उसकी पूर्ति कर देंगे। हाँ, एक हृदय का उद्गार है, आप लोग जीवन के साथ जोड़ के देखो, ये बहुत होता है। हाँ, अच्छा, इसी बात को फिर अगला वाला श्लोक भी कहता है, इसी बात को। हाँ, किम कंदा कंदरेभ्यः प्रलयम उपगता, निर्झरा वा गिरिभ्यः, प्रध्वस्तावतरुभ्यः सरस फलभृताः, बलकिल्यन्यश्च शाखाः। भिक्ष्यन्ते यन्मुखानि प्रसभम् अपगत, प्रश्रयाणां खलानाम्। दुःखाप्त स्वल्प वित्तस्मय पवनव शानार्तित भ्रूलतानि। इसमें कई जगहों पर थोड़ा सा गलतियां बहुत हैं इसमें वाले कागज वाले में। हाँ, किम कंदाह कंदरेभ्यः प्रलयम उपगताः, कह रहे हैं देखो, कंदा कंदा कहते हैं, कंद माने जिसकी जड़ खाई जाती है, जिसकी जड़ खाई जाती है, जैसे गाजर है, मूली है, आलू है, इसको हम कंद कहते हैं। कंद जो जमीन के अंदर पैदा होता है। वैसे 3 शब्द प्रयोग करते हैं ना, कंद मूल फल। तो कंद माने जो जमीन के अंदर पैदा हुआ, आलू आदि। मूल माने जिसकी जड़ खाई जाती है, मूली आदि।
मूली गाजर वो मूल हो गया, और फल कहते हैं जो पेड़ के ऊपर लगता है। तो वही करें, किम कंदाह प्रलयम उपगता, क्या अब जमीन के अंदर खाने को नहीं मिलेगा कुछ? हमारी पृथ्वी माँ जिनके भीतर अनेकानेक रत्न भरे पड़े हैं, क्या वो हमको भोजन के लिए कुछ नहीं देंगे? किम कंदा, अरे जमीन में बहुत सारी चीजें होती हैं। महात्मा लोग तो जो है ऐसा खाया करते थे। एक मध्य प्रदेश की तरफ में इतना मोटा मोटा बड़ा सा देते हैं काट काट के खाने को, हाँ, थोड़ा सा कुछ हल्का मीठा और कुछ स्वादिष्ट, सीताफल करके रामफल करके उसको खिलाते हैं। तो जमीन के अंदर बहुत सारी चीज हैं, क्या अब हमको कोई कंद मूल फल नहीं मिलेगा खाने को? कंदरेभ्य, कंदरेभ्य कहते हैं गुफा को। अच्छा, अब भोजन कर लिया कुछ ना कुछ, बोले आराम कहाँ करेंगे, विश्राम? बोले क्या गुफाएं अब प्रलयम उपगता, क्या गुफाएं सब चली गई? क्या अब है नहीं कहीं पर? अब एक उस समय की बात है, आजकल थोड़ा कठिन है। आजकल तो अगर आप जाओ भी तो कहीं ना कहीं आश्रम में जगह तो चाहिए, क्योंकि आज के समय में हम लोग जंगल में नहीं रह सकते, सरकार वहां से भगा देगी, परमिशन चाहिए सरकार की। जंगल में भी हम लोग झोपड़ी भी डालना मुश्किल हो जाता है। अब आजकल तो ऐसा है, वो फॉरेस्ट वाले कहते हैं कब्जा कर रहा है, और मारते भी हैं, और सब झोपड़ी ओपड़ी जो होती है उखाड़ के भी सब ले जाते हैं। ऐसा बहुत बार हो गया। लेकिन पहले जो है, पहले ऐसा नहीं था। पहले राजा लोग भी होते थे तो ऐसा कोई ऋषि होता था तो उसका बड़ा सम्मान करते थे, हाँ, बड़ा आदर करते थे, कितना तपस्वी है, देखो गुफा में रहता है, वृक्ष के नीचे रहता है, तो उसका बहुत आदर होता था। कभी हरिद्वार आए होंगे आप लोग, तो हरिद्वार में एक स्थान है गीता कुटीर, स्वामी गीतानंद जी का स्थान। कम से कम इस समय तो इतना ज्यादा अन्नदान वहां पर है, उसके मुकाबले अभी भी कोई नहीं है हरिद्वार में। कम से कम गर्मी में 1000 लोगों का भोजन रोज महात्माओं का, साथ में कुछ दक्षिणा भी। सर्दी में भी 300-400 लोग, 500 लोग तो उनका प्रतिदिन की भिक्षा। अन्न क्षेत्र खूब खुला चलता है। और वो महाराज बताते हैं कि कुछ समय जब शुरुआत में साधना के समय में थे तो कभी जो है पेड़ के नीचे रहते थे, कभी कहीं और रहते थे। गीतानंद जी महाराज अपने नाम के आगे लिखते थे भिक्षु, गीतानंद भिक्षु। तो ऐसे महापुरुष लोग वो साधना करते हैं और उसके परिणाम स्वरूप प्रकृति सहायता करती है। तो क्या अब गुफाएं नहीं साधना करने के लिए कह रहे हैं? अच्छा, प्यास लगी तो निर्झरा, हाँ, सबसे बढ़िया जल होता है पहाड़ में जो स्रोत से पानी आता है वो। हम लोग यहाँ पर जो पानी पीते हैं उसमें एक दो शब्द होते हैं ना, वो कहते हैं इसमें इतने मिनरल्स, हाँ, इसमें इतना मिनरल्स है कि नहीं है। तो एक बार कुछ साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप लोग जो ये बोतल में पानी भेजते हो, इससे कई गुना ज्यादा वो पहाड़ के स्रोत में जो झरने हैं उनमें कई गुना मिनरल्स हैं, ऐसे बोला साइंटिस्ट ने। तो दूसरे ने जवाब दिया लेकिन वो पहाड़ के स्रोत का जल सब जगह उपलब्ध नहीं है। अब इसका जवाब क्या देंगे? अब ट्रेन में जा रहे हो तो वहां पर पहाड़ का पानी थोड़े मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसा फैक्ट्री लगा रहे हैं या इसको बेच रहे हैं। तो क्या वो जल नहीं है? निर्झरा व गिरिभ्या अनेक अनेक पर्वतों में व, अच्छा, प्रध्वस्ता व तरुभ्या सरस गलभृतो, अरे भूख लगी क्या खाऊं? तो बोले क्या कोई वृक्ष नहीं है? सारे वृक्ष प्रध्वस्ता, सब टूट के गिर गए। अब कोई वृक्ष नहीं है क्या? अरे जंगल में वृक्ष हैं, उनमें 2-4 ऐसे वृक्ष होंगे जिनका फल नहीं खाया जा सकता, लेकिन 2-4 तो होंगे जिनका फल खाने लायक। जैसे हमारे भगवान का एक नाम है बद्री नारायण ना, हाँ, क्यों? तो बद्री माने बेर, हाँ, बद्री माने बेर।
हाँ, तो बेर भी उसकी कई जाति होती, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना। तो वहां बेर के जंगल बहुत थे, बहुत सारा जंगल था, और अभी भी बेर के फल हैं, और बेर का फल हम लोग खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। वो कहते हैं जब भगवान नारायण वहां तपस्या करने के लिए आए, नर नारायण भगवान तपस्या करने के लिए बैठ गए, जब बैठ गए तो जब भगवान नारायण है तो लक्ष्मी को भी आना ही था। हाँ, वो कैसे रह सकती हैं, तो लक्ष्मी अगर ऐसे आएंगी तो भगवान की तपस्या में विघ्न पड़ेगा, वो नाराज हो जाएंगे। तब तब वो लक्ष्मी जी जहां भगवान बैठ के ध्यान कर रहे हैं, वहीं पर आकर के वो वृक्ष बन करके प्रकट हो जाती हैं। तो वो बेर का पेड़ बन करके प्रकट हुई, उनके ऊपर छाया कर दिया, जिससे मेरे प्रभु को कोई धूप न लगे, तो भगवान का नाम पड़ गया बद्री नारायण, ऐसा फिर कहते हैं। तो क्या अब जंगल में वृक्ष नहीं है जो हमको फल देते हैं? प्रध्वस्ता व तरुभ्य, क्या अब पेड़ नहीं है जो अच्छे अच्छे सरस गलभृतो पेड़ फल देने वाले? अब देखो, हाँ, भोजन का हो गया, रहने का हो गया, खाने का पीने का हो गया, अब हुआ सर्दी लगी तो, हाँ, आप जंगल में चले गए और सर्दी लगी तो क्या करोगे? बोले बाल किल्लन्यश्च शाखा। हाँ, ये जो हमारे एक वृक्ष होता है और लगभग बर्फ में होता है, करीब 12,000 फुट के ऊपर, उसके नीचे नहीं होगा। हम लोग यहाँ पर जैसे कभी कभी देखोगे तो मोरपंख होता है, मोरपंख का पेड़ होता है, यही प्रजाति है। जब 3,000 फुट के ऊपर हो जाएगा तो इसी प्रजाति की फिर पत्तियां अलग हो जाएंगी, वो पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर उसको आप लोग कहोगे पाइन ट्री, चीड़ का पेड़। फिर और वही जब 8,000 के ऊपर हो जाएगा पेड़, तो वही प्रजाति है, उसके फिर थोड़ा बदलाव हो जाएगा, और फिर उसको हम लोग कहते हैं देवदार। देवदार वो करीब 8,000 के ऊपर मिलता है। तो ऐसे ही करीब 12,000 फुट के ऊपर जब जाते हैं तो एक वृक्ष होता है, उसको हम कहते हैं भोज वृक्ष। भोज वृक्ष वो यहाँ नीचे नहीं होगा, लगाया है हमारे आश्रम में, सीतापुर में लगाया है, उसको देखा भी है, बद्रीनाथ में भी कहीं कहीं पेड़ लगे हैं। तो उसकी एक एक परत निकल आती है, फिर उसी परत पर पहले पोथियां लिखी जाती थी, पत्र लिखा जाता था, मंत्र वंत्र भी लिखा जाता था, उसको भोजपत्र कहते थे। तो पेड़ की एक एक छाल थी, एक एक कागज के जैसा निकल जाता था, वो बहुत गर्म होती। अगर उस पेड़ की वृक्ष की एक छाल को हम ऐसे ओढ़ लें तो पूरा उसी ठंडी में होता ही है, तो पूरा आपको शरीर को गर्माहट दे सकता है। हाँ, इसीलिए वो उसी को कहते हैं बल किल्लन्य, बल कल उसकी छाल, वृक्ष की छाल, उस और वृक्ष की छाल से बना हुआ वस्त्र। हाँ, उनको भी दिया गया था। अब इसको ऐसे भी समझ लो, छाल से, जैसे आजकल एक बोरा बनता है ना, जिसमें गेहूं रखते हैं, बोरी, ये काहे की बनती, जूट की बनती थी। तो वो जो पेड़ है उसकी छालें तो निकालते हैं, उसको पानी में डुबोया, फिर सड़ गया तो उसकी छाल निकाल लेते थे। तो छाल निकाल लेते थे, फिर उससे जो है वो रेशे से बनता था, तो वो भी तो उसकी छाल निकाली ना, तो वो भी बलकल के अंतर्गत ही हो कहा जाएगा। उसको भी हम लोग बलकल। आप लोग जैसे रेशम का कपड़ा कहते हो, कितने तरह का रेशम होता होगा? हाँ हाँ, कीड़े से होता है, लेकिन जो बनावट आती कितने तरह के होता होगा। हाँ, ये अमुक सिल्क है, ये अमुक सिल्क है, ये अमुक सिल्क है ना। काटन है, सूत है, तो दर्जनों तरह का होता नहीं सूत। तो ऐसे बलकल में भी हम कहते हैं जो छाल से बना हुआ है वो चीज। तो ऐसे कोई मोटा आदि कपड़ा पहन लिया, अब ऐसे बनता है। जैसे जैसे अब हमारे यहाँ की जो भेड़ होती है उसके ऊन का हम लोग कपड़ा सर्दी में पहन लें, अच्छा है। हाँ, और ऊपर चले जाएंगे तो और तरह की, और कश्मीर में भी जो ऊपर हैं करीब वो भी 12-13,000 14,000 फुट की ऊंचाई पर कुछ भेड़ें होती हैं जिनको नाम देते हैं पश्मीना।
वो भेड़ है, वो जाति है, प्रजाति है, उसका जो ऊन होता है बहुत गर्म होता है, हल्का भी होता है, यही ना, हल्का भी होता है, गर्म भी होता है। तो ऐसे तो क्या वल्कलन्या शाखा, क्या जो शाखाएं हैं, वृक्ष की शाखाएं हैं, क्या उनसे वल्कल वस्त्र नहीं मिल सकता आपको शरीर ढकने के लिए? बहुत है, हो सकता है। फिर कहते अब ये दो आ गया, जब जंगल में गए, फल फूल खा लिया, वृक्ष के नीचे रह लिए, जल पी लिया। अरे ये उस साधक के लिए है, वो जो विद्वान ब्राह्मण का बालक है, विद्वान है, शास्त्रों को जानने वाला है, उसके लिए कहा जा रहा है वीक्षन्ते यन्मुखान। ये संसार में तुम दूसरे का चेहरा देख रहे हो, वीक्षन्ते, जो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए हो, ये राजा प्रसन्न हो जाएं, ये सम्राट खुश हो जाएं, यन्मुखान कौन? प्रसभम अपगत प्रश्रयाणाम खलानाम, अपगत प्रश्रयाणाम, अपगत माने जो कोई सामने आ गया तो उनके सामने ये लोग और तन के खड़े हो जाने वाले हैं, इनके भीतर विनय विनम्रता नाम की कोई चीज नहीं। ये राजा लोग होते थे, राजा लोग होते थे, सम्राट लोग होते थे, और भी बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हमको दिखाई पड़ते हैं। कैसे करें? दुख आप तो स्वल्प वित्तस, बड़ी कठिनाई से कुछ धन कमा लिया, दुख आप तो स्वल्प वित्तस, कठिनाई से कुछ धन कमा लिया, और उस धन कमाने के बाद में, उस धन कमाने के बाद में पावन वसा नर्तित, जिनकी भ्रू, भ्रू माने भौं है, जैसे हवा चलती है जरा जरा से तो उनकी भ्रुकुटी हमेशा टेढ़ी रहती है, गुस्से में रहते हैं, ऐसे लोगों का चेहरा देखने की बजाय, ऐसे लोगों को खुश रखने की बजाय जंगल में जाके वल्कल का वस्त्र पहने, फल फूल खा करके जीवन क्यों ना जी लें? हम अपना गौरव क्यों गंवावें? अपनी मान मर्यादा को क्यों मिट्टी में मिलाते हैं? और ये सब आप लोग दिल्ली जाओ, बाकायदा दिखाई पड़ता है। कभी आपको आश्चर्य नहीं लगता? आप परिश्रम करके अपने बच्चे को खूब पढ़ाओ, पैसा खर्चा किया, समय लगाया, आपका बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस बन गया, आईएएस बना, पीसीएस बना, आईपीएस बनाया, बुद्धिमान है तभी तो ना, आपकी उसमें पूरी की पूरी जीवन की जो है कमाई लगी है। और वो बच्चा जो इतना बुद्धिमान है, वो बच्चा जाकर के ऐसे लोगों के सामने खड़ा होकर के यस सर बोलता है जिनको दस्तखत करना भी ना आवे। हाँ, क्या नाम लूं? क्या नाम तो लेने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, हाँ, क्यों? राबड़ी देवी, हाँ, हमारे लखनऊ में एक देवी हैं, हाँ, ठीक से बोल नहीं सकती हूँ, हाँ, लिख करके बोलेंगी, ठीक से पढ़ नहीं सकती, उनको देखो। और एक से एक जो है जिनको आप कह दो